हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए चाइनीज़ हिस्टोरिकल ड्रामा द लॉन्ग बैलेट के एपिसोड 7 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। अब तक हम देखते हैं चंगा मदद के लिए योजू के राजा ली युआन के पास आती है। वो उन्हें खुद से लिखा हुआ लेटर देकर बोलती है, ये मेरे पिता ने मरने से पहले मुझे दिया था। उसमें ये लिखा होता है कि ली युआन को अपनी सेना लेकर प्रिंस क्वीन के साथ लड़ने जाना है। लियोन ये बात मान जाता है। तभी वहाँ वी शुयू आ जाता है। सारे सैनिक उस पर हमला कर देते हैं पर वो सैनिकों को हरा देता है। इस पे जनरल बैंग उसे मार डालने के लिए तलवार निकालते हैं, पर तब तक चंगा आगे बढ़कर शुयू की तलवार पकड़ देती है और कहती है ये वी ज़ेंग का बेटा है और वी ज़ेंग सालों से उसके पिता के वफादार रहे हैं, इसलिए उसे मारना ठीक नहीं होगा। फिर वो वी शुयू को जेल में बंद कर देते हैं। उसके बाद ली युआन चंगा को वहां पनाह लेने को बोलता है या फिर जहां वो रहती हैं वहां अपने सैनिकों को उसे सीक्रेटली प्रोटेक्ट करने को बोलता है, पर चंगा मना कर देती है और कहती है चंगन से यहाँ तक उसने खुद को खुद ही प्रोटेक्ट किया है और वो आगे भी कर लेगी। वो जब गवर्नर मैंशन के बाहर आती है तब सुन वहाँ छिपा हुआ था। वो सोचता है जब चंगन का राजदूत यहाँ आ चुका था तो उन्होंने शिशी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया और उसके हाथ से खून क्यों निकल रहा है। फिर वो दो आदमियों को चंगा का पीछा करते हुए देखता है और खुद भी उनका पीछा करने लगता है। कुछ दूर आने के बाद चंगा को भी इस बात का एहसास हो जाता है और वो उन दोनों आदमियों को चकमा दे देती है। ये सब देखने के बाद सुन सोचता है उसे आर्ट ऑफ वॉर आती है और स्ट्रेटजीज भी बना लेती है। वो मौत से भी नहीं डरती। इस दुनिया में ऐसी अनोखी लड़की भी है। शिशी, आखिर तुम हो कौन? बाद में चंगा सैड होती है तो सुन उसे अपने साथ वॉक पे लेकर जाता है। वो बोलता है तुम तो ऐसे सैड हो रहे हो जैसे तुम्हारी पत्नी शादी वाले दिन किसी और के साथ भाग गई हो। बाद में वो उससे सैड होने का रियल रीज़न पूछता है, तब वो बोलती है आज मैं पुराने दोस्त से मिली थी पर अब हम दोस्त नहीं रहे। हम साथ में पढ़े हुए, साथ में पढ़ा लिखा, मुझे लगता था हमारी दोस्ती हमेशा ऐसे ही रहेगी। फिर सुन बोलता है किसी ने मुझसे कहा था कुछ लोग पानी की तरह सॉफ्ट होते हैं, सब कुछ सहन कर जाते हैं, जबकि कुछ लोग आग की तरह भड़कते हैं। जो उनके नज़दीक जाएगा वो जल जाएगा और जो उनके साथ रहने की जिद करेगा राख बन जाएगा। चंगा पूछती है किसने कहा था, तब वो बोलता है मेरे पिता जिन्होंने मुझे गोद लिया था उन्होंने। उसके बाद से मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से दोस्ती तोड़ ली थी। अगली सीन में लियान हाउदू को अपने साथ ही रखती है ताकि वो चंगा को ढूंढने ना निकल जाए। वो उसे फालतू की बातें करती है जिनका हाउदू कोई जवाब नहीं देता। हाउदू बोलता है रात हो गई है, अब मेरा आपके साथ यहाँ रहना सही नहीं होगा, पर लियान उसे जाने नहीं देती। वो अपना रुमाल दिखाकर बोलती है इस रैबिट को मैंने खुद सिला है। इसकी विशेषता यह है कि बाकी रैबिट्स की आंखें लाल होती है जबकि इसकी आंखें हरी है। हरे का मतलब ग्रासलैंड है और ग्रासलैंड इसकी आज़ादी है। मेरे को भी इसकी तरह आज़ादी चाहिए। हाउदू इसका भी कोई रिप्लाई नहीं देता। तब लियान बोलती है तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? क्या मिनिस्टर डू के साथ भी तुम ऐसे ही रहते हो? क्या तुमने कभी स्माइल भी किया है? हाउदू गुस्से में उठकर जाने ही वाला होता है कि लियान रोने लगती है और कहती है मैं बहुत दुखी हूँ। चंगा मिल नहीं रही है। समझौते के लिए मेरी शादी ग्रासलैंड में कराई जा रही है और अब मैं तुम्हारे साथ इस अजीब जगह में आ पहुँची हूँ और मुझसे कोई बात भी नहीं कर रहा। मुझे अपने घर वापस जाना है। तब हाउदू लियान को उठाकर उसे उसके बेड में लाता है और खुद थोड़ी दूर जाकर बैठकर रात भर उसे प्रोटेक्ट करने को बोलता है। अगली सीन में सुन यंग खान से मिलने आता है। सुन उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला मैं कहाँ ठहरा हूँ? यंग खान बोलता है मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम गवर्नर मैंशन से ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास में ठहरते और ना ही तुम किसी शानदार होटल में जाते। फिर तो कुछ ही जगह बच गई थी। यंग खान उसे एक लेटर देते हैं जिसमें उसके पिता ने लिखा होता है तुम योजू का मामला छोड़कर शोजू चले जाओ। सुन पूछता है क्या ग्रेट खान वॉर शुरू करने वाले हैं? यंग खान इसका कुछ जवाब नहीं देते और बोलते हैं जाते समय अपने घोड़े यहीं छोड़ देना। सुन ग्रेट खान का ऑर्डर मान के वहां से जाने को तैयार हो जाता है। अगली सुबह चंगा क्राउन प्रिंस का सील छिपाने के लिए एक जगह ढूंढ रही थी, पर वो सील आउदू को दे देती है। वो कहती है इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
फिर जब वो गवर्नमेंट मैंशन के लिए निकल रही थी तब वो देखती है कुछ लोग सुन के कारवां के घोड़े लेकर जा रहे थे। गवर्नमेंट मैंशन पहुंचने के बाद वो जनरल वांग को अपने सिपाहियों के साथ बात करते हुए सुनती है और जनरल वांग का पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ सुन को आधे रास्ते में खबर मिलती है कि यंग खान उन घोड़ों को जनरल वांग को दे रहे हैं और बदले में जनरल वांग 2 दिन के अंदर उसे क्राउन प्रिंस का सील लाके देंगे। सुन कंक्लूड करता है कि ये शिशी से रिलेटेड होगा और वापस मुड़ जाता है। अगले सीन में चंगा छिपकर जनरल वांग और यंग खान की बातें सुनती है। यंग खान उसे सुन का घोड़ा गिफ्ट करता है। फिर जनरल वांग बोलता है, आज मैं असाइल कबीले की मदद से ली युआन को मार डालूंगा और योजू शहर का नया राजा बन जाऊंगा। वो उन्हें योजू शहर की चाबी भी देता है। फिर चंगा ये सब अपने चाचा को आकर बताती है। उसके चाचा बिलीव करने को मना कर देते हैं, पर तभी जनरल वांग अपने सिपाहियों के साथ वहां आ जाता है। वो उन दोनों को मार डालने का आदेश देता है। तभी सुन छिपकर उन पे तीर बरसाता है और चंगा को भागने में मदद करता है। चंगा अपने अंकल को लेकर अपनी जगह चली आती है। अपने कमरे में आते ही ली चंगा आउदू को ढूंढती है। तब उसके अंकल पूछते हैं, क्या तुमने अपने दोस्त को कुछ ज़रूरी दिया था? इस बात से चंगा समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो अपना खंजर निकाल के ली युआन के गले में लगाती है और बोलती है, हम तो मैंशन के पिछले दरवाजे से निकले थे। फिर जनरल वांग हमें कैसे ढूंढ सकते हैं? ये तो तभी हो सकता है अगर ये सब पहले से ही मेरी जगह में आने के लिए प्लान्ड हो। आउदू वॉशरूम से निकलकर चंगा के पास जाने ही वाला होता है कि सुन उसे वहां से खींच लेता है। चंगा अपने अंकल से पूछती है, आपने ये सब क्यों किया? वो बोलता है, क्योंकि यंग खान को क्राउन प्रिंस का सील 2 दिन के अंदर चाहिए था। चंगा पूछती है, आपको कैसे पता चला कि मेरे पास सील है? तब ली युआन बोलता है, क्योंकि जो लेटर तुमने मुझे दिया था उसकी इंक फीकी थी और पानी डालते ही वो फैल गई। गन की हाई क्वालिटी वाली इंक फैलती नहीं है। और यहीं पे हमारा एपिसोड 7 ख़त्म हो जाता है।